नमस्कार दोस्तों। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सुनना नहीं चाहते। जो सच है ना उससे हम दूर भागते हैं। सच्चाई पता है क्या है? आजकल आपने देखोगे ना दुकानों पर ये स्लोगन्स लिखे रहते हैं, नो गारंटी नो क्लेम। फैशन किसके दौर में गारंटी कहाँ? तो एक्चुअली होता क्या है कि हम हर चीज़ की सामने वाले से गारंटी चाहते हैं। लोग मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सर मंत्र काम करते हैं कि नहीं करें, अफर्मेशन काम करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करें या ना करें। अब चेतन मन की जो एक्सरसाइजेस आप सिखाते हैं वो काम करती हैं या नहीं करती, करें कि ना करें। अगर आप गारंटी मांग रहे हो ना तो गारंटी मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? गारंटी इस दुनिया का सबसे नकली और झूठा वर्ड है। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो ना और कंपनी देती है आपको 3 साल की गारंटी, और वो आइटम ख़राब हो जाता है तो आप उस कंपनी से करस्पॉन्डेंस करते हो, शॉप पे चक्कर लगाते हो। बड़े चक्कर लगाने और करस्पॉन्डेंस करने के बाद कंपनी उसका एक पार्ट रिपेयर कर देती है, रिप्लेस कर देती है। फिर दोबारा वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो क्या आप जाते हो? नहीं। गारंटी वर्ड तो एक हैमरिंग का काम करता है, जिससे उससे प्रभावित होकर आप खरीद लो। आपको कोई डिसीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, क्या आप डॉक्टर से पूछते हो कि मैं अपने हार्ट की सर्जरी करा रहा हूँ, बचने की गारंटी? डॉक्टर तो आपसे पहले ही सिग्नेचर करवा लेते हैं कि मर गए तो हम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो सच बोलते हैं। और आपको झक मार के ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। लेकिन आप इस धोखे में न जाने क्यों रहना चाहते हो। न जाने क्यों रहना चाहते हो। देखो, जो भी आपको कहीं भी कोई भी गारंटी दे रहा है ना, वो समझ जाओ धोखा दे रहा है। कोई गारंटी नहीं है। बहुत चीज़ें हमारे कार्मिक अकाउंट पर निर्भर करती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो कर्मा को मानते नहीं। मानो चाहे मत मानो, आपके न मानने से कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं सर कर्म वर्म को हम नहीं मानते। तो मत मानो, लेकिन कार्मिक अकाउंट तो होता है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई बचपन से ही अंधा क्यों है, कोई गूंगा क्यों है, किसी का एक ही पैर क्यों है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, कोई गरीब घर में क्यों पैदा होता है, कोई अमीर घर में क्यों पैदा होता है, कोई बहुत खूबसूरत क्यों है, कोई बहुत बदसूरत क्यों है। कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं काम करता है। 100% काम करता है। और अब नकली और झूठी बातों में बिलीव मत करो। अगर आपको कोई गारंटी देता है ऐसा ऐसा कर लो तो इससे गारंटीड वैसा वैसा हो जाएगा। तो ये गारंटीड वर्ड एक पंचिंग क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, कि हैमरिंग क्रिएट करने के लिए, ताकि आपके माइंड पर प्रेशर बने। वो सच नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप फलाने फलाने मंदिर में दर्शन करने जाओ आपका फलाना फलाना काम हो जाएगा। नहीं। वो तो आपको एक ग्रीड दी जाती है, एक लालच दिया जाता है, एक फियर पैदा किया था। ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। उस डर का, उस लालच का फ़ायदा उठाते हैं ये पंडित, पुजारी, बाबा और भी बहुत सारे सो कॉल्ड लोग, है ना। अगर मंदिर में पूजा करने से या घंटा बजाने से ढेर सारे पैसे मिलते हैं तो वो जो पुजारी और जो पंडित बैठे हैं वो आपसे 10-10 20-20 रुपए क्यों मांगते हैं? बड़े बड़े साधु संत आपसे पैसा लेने के लिए क्यों आपको दान पुण्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि उनके गले में इतना पैसा डालो? आप इस सच को समझ लो ना। हाँ, आप ईमानदारी से काम करोगे, किसी भी एक दिशा में लगातार लंबे समय तक आप प्रयास करोगे तो आपको मिलेगा जरूर, ये बिल्कुल पक्का है। ये जिंदगी कुएं की आवाज़ की तरह है। कुएं में आप मुंह डालकर बोलो ना हो, तो अंदर से भी आवाज़ आएगी, हो 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 हो। ईमानदारी से किया गया श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, आज तक कभी नहीं गया। सबको धोखा दोगे तो धोखा ही लौटेगा, सबको प्रेम दोगे तो प्रेम ही लौटेगा। जो दोगे वही रिवर्स होकर वापस आता है। हाँ, किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं आए, ये मान सकता हूँ मैं, कि आपने किसी को प्रेम दिया या आप किसी के साथ ईमानदार है और वो पर्सन आपको धोखा दे गया, कोई बात नहीं। कोई दूसरा पर्सन है जो आपकी ईमानदारी से किए गए काम की कीमत अदा करके चला जाएगा। भगवान कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते। भगवान के घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी अंधेरे के बाद उजाला नहीं हुआ। अगर ऐसा कभी होगा ना कि अंधेरा ही रहे और उजाला ना हो, तो फिर उस दिन जीवन नष्ट हो जाएगा। सदियों सदियों से हर अंधेरे के बाद उजाला होता चला आया है और सदियों तक होता रहेगा। कुदरत के जो कानून है ना वो कभी गलत नहीं होते। लेकिन हम इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम तो फेक वर्ड्स में फंसना चाहते हैं। 1 मिनट में जीवन बदले, एक लौंग जलाए और रातों रात करोड़पति हो जाए। ऐसे बाबाओं, ऐसे टोटके बताने वाले साधु संत लोगों के पास इतनी भीड़, इतना हुजूम उनके पंडाल में कि पूछो मत।
अब तीर में तुक्का लग गया, किसी का काम हो गया, बस फिर कहने क्या, बाबा जी उसी क्लिप को हाईलाइट करते हैं, पेड प्रमोशन करवाते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, और उनसे बहुत बड़ी रकम खड़ी कर देते। आप भी वो क्लिप देख कर जाते हो, महाराज हमने फलाने जगह पर इतने फूल चढ़ाए थे, बेलपत्री चढ़ाई थी, जल चढ़ाया था, हमारी बीमारी ठीक हो गई, बच्ची की शादी हो गई, और महाराज की खुद लुटिया डूबी पड़ी, पता पड़ा महाराज के बच्चे फेल हो रहे हैं। किसी का नाम लेकर मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझो तो, क्यों धोखा खाते हो? महाराज को करने दो, उनका काम है, उनका बिजनेस है, सभी अपना बिजनेस कर रहे हैं, सभी पैसे कमा रहे हैं, आप भी कमाओ ना, लेकिन कम से कम फंसो मत, ना फंसो ना फंसाओ। सच बोल दो, सच बोलोगे तो ग्राहक आपके पास कम होंगे, क्योंकि सच बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं ना। झूठ की दुकान पर तो बड़ी भीड़ लगी रहती है, और सच सारा दिन धूल खाता रहता है, लेकिन जो सच के खरीदार होते हैं ना, आप यकीन मानो, वो अपनी ज़िंदगी में कभी दुखी ही नहीं रहते। तो मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से समझना आप। अगर मेरी बातें सच्ची लगती हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो किसी को फॉरवर्ड भी कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।